हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे समिट्स ऑन और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। तो 2022 में जितनी भी आपकी समिट्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो उनके ऊपर बात करी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। जो आगे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी हाल ही में आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं, आने वाले हैं, तो उनमें आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल प्रिजाइड ओवर द ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस इन 2022। तो 2022 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, उसकी जो अध्यक्षता है, उसका जो अध्यक्ष देश है वो कौन है? कंट्री आपसे पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो कंट्री रहेगी, ये करंट टाइम में प्रिसाइड कर रहा है, प्रेसिडेंट रहेगा ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का। जो भी कॉन्फ्रेंस होंगी ब्रिक्स की 2022 में, वो चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, चाइना वेन्यू रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स की बात करी गई है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ब्रिक्स को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। अगर ब्रिक्स की बात करी जाए तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था सितंबर 2006 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो सेशन हुआ था वो कितने साल बाद हुआ था, तो 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके 3 साल बाद 2009 में 16 जून 2009 को पहला समिट हुआ था, पहला सेशन हुआ था ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। जब ये हुआ था 2009 में, इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। और आप नीचे देख सकते हैं 2011 में इसका नाम बदला गया, ब्रिक्स नाम करा गया, जब इसमें साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसको ऐड कर लिया गया था। अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो ब्रिक्स से आप याद रख सकते हैं, ब्रिक्स से ही इसका नाम होता है। बी से होता है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज रहेंगी जो कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर आपकी हो जाएंगी। अब ब्रिक्स की जो समिट होती है 2021 में कहां पे हुई थी? 2021 में हुई थी इंडिया के अंदर। 2022 की कहां पे हुई है? चाइना में। तो ये सीक्वेंस वाइज चलता है, जैसे इसका नाम रहेगा उसी सर्कल में चलता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बी से बात करें, जैसे इंडिया में हुई है 2021 में, 2021 में, 2022 में कहां पे होगी? चाइना में। फिर 2023 में कहां होगी? साउथ अफ्रीका में। फिर 2024 में होगी आपकी ब्राजील में। फिर उसके बाद 2025 में होगी आपकी रशिया में। तो इस तरीके से सीक्वेंस में चलता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ये ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके सीक्वेंस वाइज चलते हैं, एक सर्कल में वो चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप बस कोई सा भी याद कर लें, 2021 में इंडिया में हुई थी, तो उससे आप बाकी जो आगे आने वाले ईयर्स हैं उसमें कहां पे होने वाली है आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट। तो 5वीं जो बिम्स्टेक समिट हुई है, इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का श्रीलंका। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा आपको श्रीलंका और थाईलैंड में, क्योंकि अब करंट टाइम में थाईलैंड प्रिसाइड कर रहा है बिम्स्टेक की। तो अगर हम बात करें श्रीलंका में जो समिट हुई थी, उसमें कंक्लूजन ये निकला था कि जो थाईलैंड है वो टुक ओवर कर रहा है चेयरमैनशिप को, चेयरमैन नेशन हो जाएगा बिम्स्टेक का। तो थाईलैंड जो है वो अब चेयर नेशन बन चुका है बिम्स्टेक का। अब यहां पे जो बात करी गई है वो हमारी क्या करी गई है? बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म है आपकी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, उनके हेडक्वार्टर, उनके सेक्रेटरी जनरल, उनका एस्टेब्लिशमेंट, उनकी मेंबर कंट्रीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप सबको नहीं पता तो हमारा एक सेपरेट चैनल है एचवीएस स्टडीज 2.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पे हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सेपरेट वीडियो उस पे मिल जाएगी। फिर सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करी जाए तो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकफेल। और ये कौन सी कंट्री से रहेंगे? तो हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। बिम्स्टेक को स्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 में। मेंबर कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं? तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज ही हो जाएंगी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज रहेंगी जो कि बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज हैं। जो बे ऑफ बंगाल रहेगा उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज, उनका ये एक समूह रहेगा, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वेयर वॉज द ऑल इंडिया समागम 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑल इंडिया समागम 2022 मतलब अखिल भारतीय समागम 2022 जो ये आयोजित किया गया है, ये कहां पे किया गया है, इसका वेन्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वाराणसी। तो वाराणसी जो जगह है उत्तर प्रदेश में रहेगी, जिसको कि हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, और वाराणसी में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपकी लोकेटेड है। किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो मदन मोहन मालवीय रहेंगे, जिनके द्वारा बनारस यूनिवर्सिटी उसको एस्टैब्लिश किया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑल इंडिया समागम 2022 जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। इन विच कंट्री वॉज द 48th G7 समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो G7 की जो 48th एडिशन हुआ है, जो 48th समिट हुई है, वो कौन सी कंट्री रहेगी जहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो G7 समिट की जितनी भी 2022 में 2022 में जो भी समिट्स होंगी वो सब कहां पे होंगी? जर्मनी के द्वारा ही उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहां पे जो बात करी गई आपकी वो किस चीज की करी गई? यहां पे आपकी G7 ग्रुप ऑफ 7 की बात करी गई है, तो इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले 2022 की बात करते हैं। तो 48 जो एडिशन रहा है G7 समिट का, जो कि जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें गेस्ट मेंबर कौन कौन सी? 7 तो मेंबर कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं G7 के। इसमें जो इस बार ऑर्गेनाइज हुआ 2022 में, उसमें गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी बुलाई गई थी? तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। ये टोटल 5-6 कंट्रीज रहेंगी जिनको कि गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था जर्मनी के द्वारा G7 समिट में 2022 में। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो तो हमने कवर कर लिया, 2022 में जर्मनी में हुआ है। 47th जो हुई थी 2021 वाली G7 समिट, वो किसने ऑर्गेनाइज करी थी? तो वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। 46th जो हुई थी 2020 में, वो यूनाइटेड स्टेट्स में होनी थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में G7 समिट कौन से साल की कैंसिल करी गई थी? तो वो 2020 की रहेगी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी होनी थी। G7 की यहाँ पे बात करी गई है। G7 की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रुप ऑफ 7। 7 कंट्रीज का मेंबर, 7 कंट्रीज का एक समूह रहेगा, जिसमें कि एक आपकी यूरोपियन यूनियन अलग रहती है। 7 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन। कब स्टैब्लिश किया गया था G7 को? तो 25 मार्च 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। मेंबर कंट्रीज की बात करेंगे, मेंबर कंट्रीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। 7 तो ये कंट्रीज हो गई। इसके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी रहेगा आपका। तो ये टोटल 7 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर कंट्रीज हैं आपकी G7 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च करा गया है, जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक तो 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, साथ ही साथ हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा आपको। मतलब जो करंट अफेयर है वो मंथ वाइज आपको डिवाइड करके इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको मार्च का देखना है तो आप डायरेक्टली मार्च का देख सकते हैं। अगर आपको अप्रैल का देखना है आप डायरेक्टली अप्रैल का देख सकते हैं। और दूसरी बात ये रहेगी आपको क्यों बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है। हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद डाउनलोडिंग में अगर कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री चेयर्ड दी G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2022। तो यहां पे फॉरेन मिनिस्टर की बात करी गई है। बाकी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि G20 की 2022 में जो कौन सी कंट्री है जो कि चेयर कर रही है, तो मतलब होस्ट कंट्री कौन सी है G20 की 2022 की, आपको वो बताना है सिंपली। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है G20 समिट को 2022 में। जितनी भी मीटिंग्स होंगी 2022 में G20 की, फॉरेन मिनिस्टर्स की हो गई, चाहे वो मिनिस्टर हेड की हो गई, कंट्री हेड की हो गई, वो सब आपकी किसके द्वारा हेड होस्ट की जाएंगी? वो इंडोनेशिया के द्वारा ही होस्ट करी जाएंगी। पहले जो हमने बात करी थी वो G7 की करी थी, यहां पे G20 की बात करी गई। तो अगर G20 की बात करी जाए तो G20 का सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन से साल में इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो 26 सितंबर 1999 में स्टैब्लिश किया गया था G20 को। G20 की जो सबसे पहली समिट हुई थी वो कब हुई थी? तो वो नवंबर 2008 आपको ईयर जरूर याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है।
और ये आपकी पहली जो समिट हुई थी G20 की, वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है यूएसए की, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, तो 20 मेंबर कंट्रीज हैं, आपको नाम जरूर ध्यान रखने हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और एंड में क्या आ जाता है आपका यूरोपियन यूनियन। अब इंडोनेशिया जो है वो चेयर कर रहा है G20 समिट को, तो चेयरमैन भी कौन होंगे 2022 में, तो वो जाएंगे आपके जोको विदोदो जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया कंट्री के करंट टाइम में। साउथ अफ्रीका के द्वारा, ये क्वेश्चन गलत डल गया है यहाँ पे, ब्रिक्स की बात, ब्रिक्स आ गया यहाँ पे, ब्रिक्स की बात नहीं करी गई है, ये आपकी G20 की ही बात रहेगी, तो यहाँ पे ब्रिक्स लिख दिया गया गलती से, आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे G20 की ही बात करी जा रही है, जो आंसर है वो G20 के हिसाब से ही लगाए गए हैं। तो G20 की जो समिट थी 2022 में 21 में, वो कहाँ पे हुई थी, वो आपकी इटली में ऑर्गेनाइज करी गई थी। 2022 की कहाँ हो रही है, वो आपकी इंडोनेशिया में हो रही है, जो हमारा क्वेश्चन है। 2023 में इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाएगा और 2024 में ब्राजील के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2023 में G20 की समिट इंडिया होस्ट करेगा, और ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, तो अभी हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ड्रोन फेस्टिवल, ये कहां पे किया गया, तो ये हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की, वहीं पे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर वॉज द एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड, तो अभी हाल ही में जो एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 ऑर्गेनाइज किया गया है, शिक्षा विश्व मंच 2022 में जो ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया, ये कहां पे किया गया, तो ये आपका लंदन जो की जगह है आपकी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, वहां पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया है एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 को। विच सिटी होस्टेड नाटो समिट इन 2022, नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी करंट टाइम में आप सबको पता है कि कितनी ज्यादा चर्चा में रही है, जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है उस कारण की वजह से नाटो काफी ज्यादा चर्चित रही है। तो आगे आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें नाटो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी सिटी है जिसके द्वारा होस्ट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, मेजबानी करी गई है नाटो समिट की 2022 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड जो की जगह है स्पेन में, वहां पे नाटो समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, मेजबानी करी गई है नाटो समिट की 2022 की। नाटो की अगर बात करी जाए तो नाटो की जो समिट हुई है 2021 में, वो कहां पे हुई है, वो हुई है आपकी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फिर 2022 में कहां पे हुई है, तो वो आपकी मैड्रिड स्पेन में हुई है, जो हमारा क्वेश्चन है। और 2023 में कहां होगी, तो विल्नियस लिथुआनिया जो जगह रहेगी वहां पे 2023 में होने वाली है। 2023 का आपको याद रखना है, क्योंकि पीछे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अब आपसे 2023 के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। नाटो की बात करी गई, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके करंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये कब इस्टेब्लिश करी गई थी, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को 4 अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। आप कैसे याद रखें, तो 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, उसके 2 साल बाद आपको याद रखना 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था नाटो ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर कंट्रीज कितनी है नाटो में, तो 30 मेंबर कंट्रीज हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपको ध्यान रखना है नाटो ऑर्गेनाइजेशन से। वेयर वॉज द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 हेल्ड, तो नॉर्डिक जो नेशंस हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इंडिया और जो नॉर्डिक समिट और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में जो समिट होती है उसका सेकंड एडिशन हुआ है। तो ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, इसको आयोजित कहां पे किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोपेंगन। कोपेंगन कहां की जगह रहेगी, तो डेनमार्क में जगह रहेगी कोपेंगन। वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजित किया गया है दूसरा एडिशन इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 का। 4th एडिशन ऑफ क्वाड 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, तो 4th एडिशन जो हुआ है क्वाड जो ग्रुप है हमारा, क्वाड 4 कंट्रीज का, उसका 2022 में जो उसको ऑर्गेनाइज किया गया वो कौन सी सिटी में किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान। तो जापान की कैपिटल टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया है 2022 में क्वाड ग्रुप की मीटिंग्स को। क्वाड ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड ग्रुप जो रहेगा, उसकी जो भी चीज उससे रिलेटेड डिस्कशन किया गया है वो आपका टोक्यो जापान के द्वारा होस्ट किया गया है।
अब यहाँ पे जो क्वाड है उसकी बात करी गई है। क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये कौन कौन सी कंट्रीज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर है क्वाड की। 4 कंट्रीज हैं, वैसे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि क्वाड की मेंबर कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। 4 कंट्रीज रहेंगी। अब क्वाड जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? तो क्वाड वैसे अगर इनिशियली की बात करी जाए, इनिशियली जो स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुआ था वो आपका 2007 में हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक ही साल चल पाया था, 2008 में वो खत्म हो गया था। फिर अब जो करंट टाइम में क्वाड चल रहा है उसकी जो स्टैब्लिशमेंट करी गई थी वो 2017 में करी गई थी। इसको दोबारा री स्टैब्लिश किया गया था और मेंबर कंट्रीज बनी थी इसकी 4, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 4 कंट्रीज मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। काफी ज्यादा फेमस एक्सरसाइज रहती है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके करते हैं। अब 2022 में तो टोक्यो जापान ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। 2023 में क्वाड की जो ग्रुप की मीटिंग है उनको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो उनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Where was the World Economic Forum WEF एनुअल मीटिंग 2022 हेल्ड? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो है उसकी जो एनुअल मीटिंग होती है, हर साल उसकी मीटिंग होती है, तो 2022 में उसको मीटिंग को कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा डावोस, स्विट्जरलैंड। तो डावोस जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है आपका किसको? एनुअल मीटिंग को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द COP27 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2022? तो COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है 2022 की, इसकी जो मेजबानी है वो किस देश के द्वारा, कौन से राष्ट्र के द्वारा इसको किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो इजिप्ट जो कंट्री है उनके द्वारा होस्ट किया गया है COP27 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को 2022 में। अब जो कॉप है, जो कॉप रहेगा इसमें जो और बाकी होती हैं, जैसे 26 हो गई, 28 हो गई, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ और इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जैसे 26 वाली हुई है 2021 में, तो ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, और ये क्वेश्चन जो आपके पीछे एग्जाम्स हुए थे उनमें काफी बार आपका पूछा जा चुका है। अब जो आगे होने वाले हैं 2023 का, 22 का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 27 वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये कहां पे हुआ है? तो शर्म अल शेख जो कि एक जगह है इजिप्ट में, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर 28 वाली जो होगी, COP28 जो होगी, ये आपकी 2023 में होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये 3 ईयर हो जाएंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं COP से रिलेटेड। COP जो यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये यहां पे होने जा रही हैं। वेयर वॉज द 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड? तो वर्ल्ड हेल्थ, यहां पे हेल्थ से रिलेटेड बात करी गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है? तो वहीं से रिलेटेड ये आपका हो जाएगा। तो 75th जो एडिशन हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, वो कहां पे हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा जो जगह है जो कि रहेगी आपकी स्विट्जरलैंड में, वहीं पे आपका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और यहीं पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 75th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। Which country organized the 19th शंग्री-ला डायलॉग 2022? तो 19th एडिशन जो हुआ है शंग्री-ला डायलॉग का, इसको आयोजित किस देश ने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंगापुर। सिंगापुर जो कंट्री है इनके द्वारा जो 19th एडिशन हुआ है शंग्री-ला डायलॉग 2022 का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें काफी सारी कंट्रीज, करीब 40 के करीब कंट्रीज थी जिनके द्वारा इसमें पार्ट लिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप नीचे देख सकते हैं हमारा जो मेन चैनल है HVS स्टडीज, उस पर एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक्स आपको कवर कराए गए हैं, वीडियो मिलेंगी। तो ये जो प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पे जाके इन प्लेलिस्ट में इसमें वीडियोस को देख सकते हैं। पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 200 से ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगी इस प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो आपकी ऑर्गेनाइज करी गई है
वो कहां पे की गई है 2022 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा किगाली। तो ये हर साल किगाली में ही होती है, तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, किगाली हर बार आपका आंसर हो जाएगा। जो CHGM के नाम से भी आपसे पूछा जाता है, इसकी जो मीटिंग हुई है वो आपकी किगाली में ही हर साल ऑर्गेनाइज करी जाती है। वेयर वॉज द WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? तो WTO क्या रहेगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है 2022 की, वो कहां पे हुई है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वहीं पे हो जाएगी। आपका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर वॉज द इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग 2022 हेल्ड? अब ये जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था WTO, हमने इसकी तो बात कर ली। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को एस्टैब्लिश कब किया गया था? इनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग जो हुआ है वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ह्यूमन राइट्स डायलॉग को 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया है। इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी हेल्ड? तो बिम्स्टेक की एक्सपर्ट ग्रुप की जो एक मीटिंग हुई है साइबर सिक्योरिटी की, ये कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई? श्रीलंका हमने पीछे कवर करा था, श्रीलंका जो है वो होस्ट कर रहा था। अब यहां पे जो पूछी गई है, अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो ये कहां पे हुई है? तो आपका आंसर है इंडिया में। इंडिया में बिम्स्टेक के एक्सपर्ट ग्रुप की साइबर सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली, जिसको कि हम UNEA, इसका 5th एडिशन हुआ है इसलिए आगे 5 लग जाएगा, हेल्ड इन। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली का जो 5th सेशन हुआ है वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नायरोबी, केन्या। नायरोबी जो जगह है केन्या में, वहां पे 5वां जो सेशन हुआ है, 5th सेशन जो हुआ है वो हुआ है आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली का। Where was the first Indian Animal Health Summit 2022 held recently? तो पहली हुई है और एनिमल से रिलेटेड हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी। पहली इंडिया की पहली हेल्थ असेंबली एनिमल की, ये कहां पे हेल्थ समिट, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में ही पहली इंडिया की एनिमल हेल्थ समिट को 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, आपको एग्जाम्स में देखने को भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, डेली करंट अफेयर की वीडियोस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस, एनालिसिस की वीडियोस, हर तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। हमारी अलग अलग सेपरेट ई बुक्स रहेंगी, आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको जो ई बुक पसंद आए आप उसको बाय कर सकते हैं और उससे आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।